रेने डेकार्ट ने कहा कि तुम्हारे पास एक टोकरी है सेब से भरी और उसमें तुमने कलेश के कई सड़े सेब डाल दिए। अब अगर भीतर सड़े सेब हैं तो एक ना एक दिन ये सड़े सेब सारे सेब सड़ा देंगे। अगर भीतर अविद्या है, अगर भीतर कलेश है, फिर इन कलेशों की दिमक तुम्हारी खुशियों पर भी पड़ेगी, तुम्हारे सुख पर भी पड़ेगी। फिर तनाव इतना बढ़ता चला जाएगा कि रेने डेकार्ट कहता है कि फिर एक दिन उस आदमी के चेहरे को अगर देखोगे तो केवल दुख ही दुख दिखाई पड़ेगा। अब दीमक आत्मा तक लग गई, अब बहुत कठिन है। अब केवल गुरु या भगवान ही बचा सकता है ऐसे आदमी को। और इसलिए पतंजलि ने भी कहा प्रति प्रसव्याय सूक्ष्म ध्यानाय तत्वित्त है कि देखो अब प्रति प्रसव की जरूरत है, जिसको रेने डेकार्ट ने बहुत बखूबी समझाने की कोशिश की कि सारे सेब गिरा दो अपने सामने। और जब सारे सेब सामने पड़े फिर देखो क्या है भीतर सड़ा हुआ। और जिसलिए जब प्रति प्रसव होती है लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर के सड़े सेब अब सामने। अब इन सेबों को त्यागना होगा, बहुत जरूरी है त्यागना होगा। और फिर उस टोकरी में जब सब कुछ एक समय के बाद भस्म हो जाता है, जल जाता है, फिर हम महादेव और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अब अगर जीवन है तो जीवन भी ऐसा कि शरीर वृतिर व्रतम, कि अब सेब भी ऐसे डालो स्वर्ण के बने कि शरीर से सेवा हो सके। अब शब्द भी ऐसे डालो कि कथा जपम, कि अब जब पुराने सारे सेब मैंने त्याग ही दिए तो मैं ऐसे सेब क्यों बटोरूं जिन सेब में आज नहीं तो कल सड़ांत पैदा होगी। क्योंकि जहां रेने डेकार्ट की सोच खत्म हुई पतंजलि और भी गहरे उतरते। क्योंकि रेने डेकार्ट के पूर्वज शायद सिद्ध नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, तो बेचारा वहीं तक ही पहुंच गया। बहुत बढ़िया बात है, उसने वहीं तक ही सोच लिया आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसकी फिलॉसफी ने साइंटिफिक मेथड को जन्म दे दिया और आज तक लोग खुश होते हैं, गाने गाते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। लेकिन तुम्हारे पूर्वज आज भी मुस्कुराते हैं ये सोच के कि जो प्रक्रिया ये कर रहा है, इस प्रक्रिया को इसको बहुत बार दोहराना होगा। हर कुछ साल बाद इसके कुछ से फिर सड़ जाएंगे। क्यों सड़ जाएंगे? क्योंकि अगर तुम रेने डेकार्ट की टोकरी को देखो ध्यान से, जो अज्ञानी है वो बोलेगा कि इसकी टोकरी के भीतर आधे सड़े सेब हैं, आधे स्वस्थ सेब हैं। लेकिन जो शिवयोगी है, जो सिद्ध है, वो बोलेगा कि तुम्हारी माया है कि तुम्हें लगता है आधे सड़े सेब हैं, आधे स्वस्थ सेब हैं। क्योंकि जिस दिन वो सेब वृक्ष से टूटा, ना तो ये सड़े हैं ना तो ये स्वस्थ हैं, ये सब मरे सेब हैं। और मरे सेब का क्या मतलब है? जिस क्षण सेब वृक्ष से टूटा इसने सड़ना शुरू कर दिया। अब तुम्हें लगता है कि ये स्वस्थ सेब है, ये सड़े सेब है। फर्क केवल समय का है। आज जो तुम्हें स्वस्थ दिखता है वो केवल 1% सड़ा है। समय दो, ये 99% बहुत जल्दी सड़ जाएगा। आज तुम्हें लगता है ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, अरे अभी अभी शादी हुई है, ये तो बड़ा स्वस्थ सेब है। हे शिव शिवा, ये पुराने रिश्ते हटा दो, गंदे वाले, छिछी वाले, और ये अच्छा, ये नया रिश्ता, ये फलाने के साथ मेरा टाका तुम्हारा लगा दो, ये सेब मेरी टोकरी में आ जाए, मैं बड़ा खुश हूं। और शिव भी तुम्हें देख के सोचते हैं, भस्मासुर, तुम सेब तोड़ तोड़ के अपनी टोकरी में डालोगे और जिस दिन तुम्हारे सेब अलग हुए उस वृक्ष से, सेबों ने सड़ना शुरू कर दिया। फिर तुम समय दो, फिर हर रिश्ता कभी ना कभी उस सड़ान तक पहुंच जाएगा। हर कर्म कभी ना कभी उस सड़ान तक पहुंच जाएगा। और तुम सोचोगे कि मेरे सारे सेब सड़ क्यों जाते हैं? तुम्हारे सेब सड़ जाते हैं क्योंकि वो मर चुके हैं।
और मरे क्यों है? क्योंकि उस वृक्ष से टूट चुके हैं। वृक्ष कौन? वृक्ष परमात्मा। और जिस दिन तुम परमात्मा से टूटे, अलग हुए, तुमने सड़ना शुरू कर दिया। और आज तुम कहते हो कि हे शिव सेवा, मेरा सेब सड़ा है, इसको स्वस्थ कर दो। ठीक है, स्वस्थ हो भी जाएगा, फिर समय दो, फिर सड़ जाएगा। ऐसे कितने मैंने देखे। बाबा जी के शिविर में आते थे, उनकी प्राण ऊर्जा को ले, ठीक है, सेब थोड़ा ठीक हुआ। और ठीक भी कहां हुआ, तुम एक आधे सड़ते सेब को फ्रिज में डाल दो, फिर वो रुक जाएगा और नहीं सड़ेगा, पर कुछ ज्यादा भला भी उसका नहीं होगा। और ऐसे कई लोग जो अपने आप को शिवयोगी कहते हैं, तुम बोलोगे हाँ शिवयोग से भला तो हुआ, पहले इतनी गति से सड़ रहे थे, अब नहीं सड़ रहे। क्यों नहीं सड़ रहे? क्योंकि बाबा जी की शक्ति से अब वो फ्रिज में है। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का कर लेते, कभी कभार साल में 1-2 शिविर लगा लेते हैं, फ्रिज में है। हाँ, अब उतनी गति से सड़ नहीं रहे, लेकिन रुक गए। उससे भी उनका भला नहीं। भला तब है जब एक बार फिर तुम उस वृक्ष से जुड़ो। और अगर जीवित हो, शिव योगी का मतलब ही क्या है? जो शिव से जुड़ा है, जो उस वृक्ष से जुड़ा है। और अगर जीवित है, अगर तुम्हारा हाथ जीवित है, अगर इस पे मैं चोट मार भी दूं, कट भी जाए, लहू लुहान भी हो जाओ, चिंता की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि एक बार पट्टी कर दूं, मलम कर दूं, फिर तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। हाँ जी ना जी। लेकिन अगर मुर्दे की लाश पे चोट मारी जाए तो क्या होगा? फिर कितनी भी पट्टी कर दो, कितना भी मलम कर दो, उसके ऊपर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। और ऐसे तुम बड़े पाओगे, सालों साल पहले उनके जीवन में कोई कष्ट आया, वो अभी तक लेकर के बैठे हैं, क्योंकि मुर्दे हैं, सड़े सेब हैं वो लोग। रेने डिकार्ड की टोकरी से हैं वो, महादेव के वृक्ष के फल नहीं है।